नमस्ते बच्चों, मेरा नाम एकता अग्रवाल है। तो हमारी प्रीवियस वीडियोस आपने ज़रूर से ज़रूर अच्छे तरीके से देख ली होंगी। डायमेंशन, यूनिट्स, एरर्स, ये सब कंप्लीट है। ठीक है, तो आज हम किसके ऊपर आपकी वीडियो बनाने वाले हैं? आज हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के ऊपर। ठीक है, एक बार में समझ में आ जाएगा, एक ही वीडियो बनेगी। जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं वो हम आपको करा देंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अलग से कोई टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक बाकी टॉपिकों के अंदर ही यूज में आता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन के बारे में जानते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है? आपको तीन चीजें यहाँ पर काम आने वाली है। तीन चीजें आपको हमेशा दी हुई रहेंगी। एक होगा पोजीशन, एक होगा वेलोसिटी और एक होगा आपके पास एक्सीलरेशन। इन तीनों के कन्वर्जन के आधार पर ही हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज में लेते हैं। यहाँ जितने भी आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज में लिए जा रहे हैं वो सारे विद रेस्पेक्ट टू टाइम है। बात समझ में आई कि सारे जो हम यूज में लेंगे वो होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान रखना है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम इसको यूज में लेंगे। तो यदि आपको पोजीशन गिवन है और आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो डिफरेंशिएशन यूज में लेना पड़ेगा। यदि वेलोसिटी गिवन है और एक्सीलरेशन फाइंड करना चाहते हैं तो भी डिफरेंशिएशन यूज में आएगा। इसके कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो मैं आपको समझाती हूँ कि डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले क्या हैं। तो बात करते हैं बेसिक फार्मूला के ऊपर। ठीक है, तो देखिए इसके बेसिक फार्मूले। पहला, इसे डिफाइन कैसे करते हैं? यदि आपको बोल दिया जाए d/dt, तो ये नीचे t है तो ये हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यदि यहाँ होता d/dx, देन वी कैन से विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। अगर यहाँ होता d/dm, then we can say with respect to mass। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट कि हम जो चीज यहाँ है उसी चीज का इंटीग्रेशन हम यहाँ कर सकते हैं। यदि आपको टाइम दिया हुआ है तो हम टाइम का ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यदि मास दिया हुआ है तो मास का ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसके फॉर्मूलेस को देख लेते हैं। विद रेस्पेक्ट टू टाइम की हम बात कर रहे हैं तो d/dt, if we get t raised to power n, here we can say n t n minus 1। पावर को बाहर निकालना है, t को t लिखना है, then we put n minus 1। क्लियर? इसके लिए एग्जांपल्स की हम बात करें तो एग्जांपल्स देखिए क्या बनाओगे इसके एग्जांपल्स। d/dt t raised to power 3। So here we can say 3 minus 1, so we can say 3t2। क्लियर? यदि हमारे पास होता d/dt 1/t की पावर 5। अब क्या करें? यदि आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो t की पावर 5 को ऊपर लेके आ जाएंगे, t की पावर -5 हो जाएगा और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? -5 बाहर निकाला, t लिखा -5 -1, so we can say -5 t raised to power -6 और -5 t raised to power 6। ये इसका डिफरेंशिएशन है। क्लियर? और भी हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, और भी अच्छे एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स के हम और भी अच्छी सी बातें करेंगे। तो सुनिए, यदि आपको दे दिया जाए p या x, आपको पोजीशन दे दी जाए, कोई भी पोजीशन यदि आपको दे दी जाए t raised to power 6
कैसे करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम? सो हियर वी कैन राइट dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, d अपॉन dt t रेज़ टू पावर 6 प्लस d अपॉन dt t रेज़ टू पावर 4 प्लस d अपॉन dt 1 अपॉन t रेज़ टू पावर 3। अब देखिए कैसे करेंगे। 6 को बाहर निकाला, पावर एक कम कर दी हमने, प्लस 4 बाहर, पावर एक कम कर दी, प्लस इसको यदि मैं लिखना चाहूँ तो इसको अदर फॉर्म के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? d अपॉन dt t रेज़ टू पावर -3 लिख सकते हैं इसको, t रेज़ टू पावर -3। तो यहाँ से -3 आउट आएगा, t -3 -1, तो इसका पूरा जो डिफरेंशिएशन है वो हुआ 6 t रेज़ टू पावर 5 प्लस 4 t रेज़ टू पावर 3 -3 t रेज़ टू पावर -4। वेरी सिंपल। इसमें फॉर्मूले के अंदर क्या याद रखना है आपको? सिर्फ इतना सा याद रखना है, पावर को बाहर निकालना है और एक पावर कम करना है, बस ये रूल चलता जाएगा चलता जाएगा। तो बात करते हैं रूल नंबर सेकंड। इसका रूल नंबर सेकंड क्या है? रूल नंबर सेकंड कह रहा है कि यदि आपको कोई कांस्टेंट दे दिया जाए आगे, सपोज a इज अ कांस्टेंट, कोई भी नंबर यदि आपको दे दिया जाए तो आपको सबसे पहले इसको बाहर निकालना है। अब आपको करना है इसका इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन। t रेज़ टू पावर n, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? n t n माइनस 1 a n t n माइनस 1। इसे समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एक एग्जांपल हम इसका लेते हैं, सपोज d अपॉन dt 2t रेज़ टू पावर 4। क्या करेंगे? 2 को बाहर निकाल लिया, d अपॉन dt t रेज़ टू पावर 4, यहाँ हो जाएगा 2 t रेज़ टू पावर 4, सो वी कैन राइट 4t 4 माइनस 1 2 into 4 t रेज़ टू पावर 3, so we can write 8 t रेज़ टू पावर 3। यदि अपॉन होता, अपॉन में कुछ एग्जाम्पल होता तो हम क्या करते? यदि हमारे पास अपॉन में कुछ भी होता, सपोज तो क्या करते? तो हम करते 8 को बाहर, d अपॉन dt t रेज़ टू पावर -3। इसका तो आप करना चाहते हो 8 t रेज़ टू पावर 3 -3। दिस साइड क्या लिख सकते हैं? -24 अपॉन t रेज़ टू पावर 4। सिंपल। फर्स्ट और सेकंड दोनों रूल आपको अच्छे समझ में आ गए, कोई समस्या नहीं है इसको समझने में, ठीक है। अब हम रूल नंबर थर्ड की बात करते हैं कि रूल नंबर थर्ड क्या है। रूल नंबर थर्ड की यदि मैं बात करूं तो रूल नंबर थर्ड कहता है कि यदि यहाँ पर sin t होता तो sin t का जो डिफरेंशिएशन होता वो cos t होता, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 कह रहा है कि यदि यहाँ पर cos t होता तो इसका डिफरेंशिएशन होता -sin t। केवल ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से समझने हैं, जो आपके बेसिक अपने फिजिक्स के अंदर काम में आने वाले हैं 11th क्लास के अंदर। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यदि आपको एक फॉर्मूला बताऊं मैं, d अपॉन dt, यहाँ होता है e की पावर t, एक्सपोनेंशियल है। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल। यदि यहाँ एक्सपोनेंशियल होता, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, ये सेम आ जाता। बट अगर आपको ये दिया होता d अपॉन dt e की पावर 5t, तो आप क्या करते? इस पहले सबसे पहले e का
एक्सपोनेंशियल का तो यही होता है। फिर हम करते हैं इस 5t का, चेन रूल के थ्रू होता है ये सारा। 5t का, तो 5t का क्या होता है, 5t बस, सॉरी, इसको एक चेन रूल के थ्रू आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल का करेंगे तो कितना आएगा, e की पावर 5t। अब किसका करना है आपको, अब करना है हमें 5t का, तो कैसे करेंगे, e की पावर 5t, यहाँ से 5 को बाहर निकाला, t की पावर कितना है 1, 1t 1 minus 1, so we can write 5, क्योंकि 1 की पावर 1 या 1 की पावर 0, t की पावर क्या हो रहा है 0, which is equal to 1, so we can write 5 e 5t। तो इसके अंदर जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं वो चेन रूल के अंदर करते हैं। डिफरेंशिएशन किसके अंदर करते हैं, चेन रूल के अंदर हम डिफरेंशिएशन को करते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यदि मैं लेती हूँ, आपको वो दिया जाए x इज इक्वल टू साइन 8t प्लस कॉस 2t, इसको डिफरेंशिएट करना है, सो वी कैन राइट dx अपॉन dt, क्लियर, यानी कि d अपॉन dt साइन 8t प्लस d अपॉन dt कॉस 2t। अब जो स्टूडेंट मैथ के है ना, उनको अपने मैथ वाले टीचर से पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीखने को बहुत मौका मिलेगा, लेकिन जिन बच्चों के पास बायोलॉजी है उनको ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिर्फ इतना ही सीखना है जो हमारे फिजिक्स के अंदर काम में आ सके, इससे ज़्यादा हमें नहीं सीखना है। तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहले साइन, साइन का क्या बताया था आपको, cos 8t, अब यहाँ क्या बचा 8t, तो यहाँ 8t का होगा प्लस cos 2t कितना होता है माइनस साइन 2t, और फिर बाद में क्या बचा 2t, तो इसका करेंगे d अपॉन dt 2t, तो यहाँ कितना हुआ 8 इंटू t, तो इसका केवल 8 आएगा, यहाँ आ जाएगा 8 cos 8t माइनस 2 साइन 2t, क्लियर। अब हम देखते हैं कि कैसे आपको पोजीशन दी हुई है, कैसे आप वेलोसिटी निकालते हो, कैसे एक्सेलरेशन निकालते हो, ठीक है। तो आपको एक न्यूमेरिकल से आपको सारा समझा दिया जाएगा। सपोज यहाँ आपको पोजीशन दी हुई है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है फाइंड आउट द वेलोसिटी and acceleration at t is equal to 1 second. Find velocity and acceleration at t is equal to 1 second. So first of all we have to find out velocity. Velocity v is equal to dx upon dt. So here we can write v is equal to d upon dt. What is the value of x? T raised to power 8 minus 8t raised to power 6 plus 2 upon t square. Here we can write इसको अलग अलग कर लीजिए, d upon dt t raised to power 8 minus d upon dt 8 t raised to power 6 plus d upon dt 2 upon t square. क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 8 को बाहर निकालो, 1 पावर कम माइनस 8 तो पहले से ही आउट आएगा, t की पावर 6 t 5 प्लस 2
ये पावर ऊपर गई तो माइनस में हो गई, तो -2t -2 -1। तो यहाँ जो आपकी वेलोसिटी आ रही है वो क्या आ रही है, वेलोसिटी आ रही है 8t⁻⁷ -48t⁵ -4t⁻³ दिस इज द वेलोसिटी। यहाँ से ये हमने क्या निकाली है, वेलोसिटी। अब एक्सीलरेशन निकालना चाहते हो तो देखिए एक्सीलरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। a = dv/dt। सो हियर वी कैन राइट d/dt 8t⁻⁷ -48t⁵ -4t⁻³ कीजिए। ये फॉर्मूले है, ध्यान रखना। पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्सीलरेशन। तो देखिए इसका डायरेक्ट करने की कोशिश करें। 8 बाहर, t⁻⁷ 48 बाहर, t⁵ देन 5t4 क्लियर। देन इधर -4 बाहर, इसका करेंगे -3t-4। सो हियर वी कैन राइट a = 56t⁻⁶ -240t⁴ प्लस 12t⁻⁻4। तो आपके पास दो आंसर आए हैं। पहला जो इसमें पूछा था कि वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी हो गई, ये आपके पास क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। अब पूछ रहा है t = 1 सेकंड, एट t = 1 सेकंड। तो t = 1 सेकंड के लिए देखिए v एट t = 1 सेकंड 8, बिकॉज 1 की पावर 7 तो 1 ही रहने वाला है, माइनस बस यहाँ जितने भी t दिए हुए हैं ना इनकी जगह 1 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 8 -48 -4। कर लेना है इसको कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। -52 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन के अंदर पूछ रहा है एट t = 1 सेकंड, एट t = 1 सेकंड भी यहाँ आएगा 56, यहाँ -240 प्लस 12 करना बेटा इसको सॉल्व, ठीक है। तो अब आपको आ गया होगा डिफरेंशिएशन से हम पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब आपको किसी भी चीज़ के रेस्पेक्ट में दे तो आप कर सकते हो, अच्छे तरीके से कर सकते हो ना, किसी भी चीज़ के रेस्पेक्ट में दे हम कर सकते हैं। बट जो वेलोसिटी निकलती है वो टाइम के रेस्पेक्ट में निकलती है, एक्सीलरेशन भी टाइम के रेस्पेक्ट में ही निकलता है। ये तीन फॉर्मूलों के अंदर तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते। यदि आपको दे दिया जाए ये फॉर्मूलेज तो हम इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। पोजीशन है वेलोसिटी का तो यही निकलेगा और एक्सीलरेशन का ये निकलेगा, ये फिक्स है, ये बिल्कुल फिक्स है, इसी के आधार पर चीजें वर्क होंगी। तो डिफरेंशिएशन आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, डिफरेंशिएशन आपका बिल्कुल कंप्लीट है। अब आप नहीं अटकते हो तो मैसेज कर देना। ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमने आपको लिंक दी हुई है, ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर हमने एक नंबर प्रोवाइड करा रखा है। तो जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू जुड़ना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। बैचेस बन रहे हैं, फाउंडेशन दोनों का, IIT और PMT का फाउंडेशन आपको 11th और 12th के साथ ही करवा दिया जाएगा। तो जो बच्चे 11th में हैं और वो करना चाहते हैं फाउंडेशन तो वो 11th और 12th के साथ ही कर सकते हैं। इसमें आपके नंबर्स वगैरह बोर्ड के कभी कम नहीं होंगे। रीज़न क्योंकि हम आपको बेसिक चीज़ें कराएंगे, तो बेसिक चीज़ों से आपके नंबर ग्रोथ होंगे ना कि डिक्रीज होंगे। तो अगर आप अपने नंबर को इंक्रीज करना चाहते हो, बूस्ट करना चाहते हो तो क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। बाकी छोटे छोटे ट्रिक्स वगैरह ये सब कुछ मैं इसमें भी आपको समझाऊंगी। हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, मतलब कि डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा होता है।
जहां आपने पावर्स को माइनस किया था वहीं आप पावर्स को बढ़ाएंगे, जहां हम पावर्स को इंटू करते हैं वहां यहाँ पर डिवाइड होगा चीजों का। ठीक है, बात समझ में आई? अब स्टार्ट करते हैं। यूजेस कहाँ है, यूजेस इसके कहाँ है? तो यदि आपको एक्सेलरेशन दे दिया जाए और एक्सेलरेशन से वो वेलोसिटी निकलवाए तो इंटीग्रेशन होगा। वेलोसिटी दे दी और आपसे वो पोजीशन के लिए पूछे तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फॉर्मूले किस आधार पर होंगे? फॉर्मूले इधर होंगे। ए आपको गिवन रहेगा तो बी निकालने के लिए आपको ऐसा साइन बना के काम करना पड़ेगा। ये जो साइन होता है यही इंटीग्रेशन का साइन होता है, और ये जो टी dt लिखा हुआ है इसका मतलब है टाइम के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। पोजीशन के लिए बोलेगा तो ये निकलेगा डायरेक्ट। तो देख लीजिए तीनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, ये पता है तो ये निकल जाएगा, वेलोसिटी पता है तो पोजीशन निकल जाएगी। बात आगे समझ में। फॉर्मूले देखिए, इसके फॉर्मूले क्या है तो देखिए, पहले इसके चारों फॉर्मूले मैं आपको लिख देती हूँ। रूल नंबर 1, यदि आपको दे दिया जाए t⁻n dt, अब यहाँ हम पावर को बाहर नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे इसकी पावर को 1 बढ़ाएंगे और वही हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, रूल नंबर हम सेकंड की बात करें, यदि यहाँ कोई कांस्टेंट होता, यदि यहाँ कोई कांस्टेंट होता तो हम क्या करते, इस कांस्टेंट को बाहर निकालते और फिर करते इसका। तो हम क्या करेंगे t(n+1) अपॉन n+1, रूल सेम है। ठीक है, रूल नंबर 3 की यदि मैं बात करूं तो रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि यहाँ sin t होता तो बच्चों sin t का डिफरेंशिएशन आपने क्या किया था cos t, लेकिन यहाँ जो sin t है इसका डिफरेंशिएशन होगा -cos t, और इसके बाद कुछ कांस्टेंट भी आता है वो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, रूल नंबर 4 की यदि हम बात कर लेंगे, cos t अगर गिवन होता तो cos t का डिफरेंशिएशन होता है -sin t, बट यहाँ अपोजिट होगा, मतलब कि माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 5, यदि यहाँ भी एक्सपोनेंशियल होता तो क्या होता, डायरेक्ट इसका यही आता। क्लियर? रूल नंबर 6, यदि आपको इस टाइप से दिया होता, सॉरी e की पावर t होगा -6, (1/t dt), अगर इस टाइप से एक पावर की फॉर्म बन रही हो, सिर्फ पावर यहाँ पर एक हो, तो इसको हम लिखेंगे log t। ठीक है ना, यदि पावर नीचे केवल एक हो तो ये log में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखिए ये इसके रूल्स थे। अब इन रूल्स को हम अप्लाई करना सीखते हैं कि कैसे हम इनको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम इनसे आपका आंसर निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करें, किस तरीके से हम इनको करेंगे। लेट वी स्टार्ट। क्वेश्चंस लेते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया और यहाँ आपको गिवन है एक्सीलरेशन 8t⁴ + 2t। अब क्या करेंगे, ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले इंटीग्रेशन निकालना है वेलोसिटी। v = a/b/t। a कितना होगा 8t⁴ + 2t dt। 8 को आपने बाहर निकाला, t⁴ dt प्लस 2 को बाहर निकाला, t dt। क्या हुआ 8t⁴ तो 4 + 1
अपॉन 4 प्लस 1 प्लस 2, टी की पावर कितना है 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो गया 8, टी रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2, टी रेज़ टू पावर 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास बचा 8 अपॉन 5 टी रेज़ टू पावर 5 प्लस टी स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी वेलोसिटी। अब यदि वो इसी वेलोसिटी को बोले कि नहीं पोजीशन हमें बताइए, तो पोजीशन हम कैसे बताएंगे, तो देखिए पोजीशन के लिए हमें ये करना पड़ता है, फॉर्मूला पता है आपको, तो हम क्या करेंगे v 8 अपॉन 5 टी रेज़ टू पावर 5 प्लस टी स्क्वायर dt। सॉल्व कीजिए, 8 अपॉन 5 आ गया बाहर, यहाँ बचा टी रेज़ टू पावर 5 dt प्लस टी स्क्वायर dt। So here we can write 8 upon 5 t raised to power 5 को क्या लिखेंगे 5 plus 1 upon 5 plus 1, t raised to power 2 का क्या हो गया 2 plus 1 upon 2 plus 1, तो यहाँ क्या बचा 8 upon 5 6 upon 6 t की पावर 3 अपॉन 3। यहाँ कुछ नॉर्मलाइज करना है, काट के तो कर सकते हो, 2 से कट जाएगा ये, तो यहाँ आंसर आएगा 4 अपॉन 15 टी रेज़ टू पावर 6 प्लस टी रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3। तो ये था इसका सॉल्यूशन कि यदि आपको एक्सेलरेशन दे दिया जाए तो पोजीशन एंड वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं। इसके कुछ ट्रिक्स है वो मैं आपको बताती हूँ, कुछ ट्रिक्स को सुन लीजिए। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के लिए ट्रिक लिख लीजिए, यदि किसी प्रश्न में केवल कांस्टेंट हो, लेकिन किसी प्रश्न में केवल कांस्टेंट हो लेकिन उसके बाद कुछ ना हो, उसके बाद कुछ ना हो, तो आंसर 0 आता है। ठीक है, सेकंड ट्रिक, यदि किसी कांस्टेंट संख्या के बाद केवल एक पावर हो, एक पावर की राशि हो, राशि मतलब क्वांटिटी हो, क्वांटिटी हो, तो आंसर केवल कांस्टेंट नंबर आता है। अब ये क्या बता दिया है ना, तो सुनिए कैसे किया कि यदि आपको बोल दिया जाए d अपॉन dt, जैसे कि सपोज क्वेश्चन ही बता x बराबर 5 प्लस 3t ये दे दिया, इसका अपकलन करना है तो dx अपॉन dt, तो डायरेक्ट कर दो, 5 का ना 5 के बाद कुछ भी नहीं है, अपकलन में 0। ठीक है, वो पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ 3 है और उसके बाद पावर कितनी है 1, तो इसको छोड़ दो, केवल इसका आंसर आ जाएगा 3।
ये शॉर्ट ट्रिक है जो आपकी बहुत काम आने वाली है, ये शॉर्ट ट्रिक है बहुत काम आने वाली है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ऐसा ही समाकलन में भी होता है, समाकलन मतलब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि यदि आपको कुछ ऐसी डिजिट दे दी इन्होंने, सपोज x आपको इस टाइप से दे दिया 2 प्लस 3t, तो अब क्या करें, इंटीग्रेशन में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाता है, x dt करना है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में, तो 2 के बाद डायरेक्ट t आ जाएगा। इंटीग्रेशन में अपोजिट हो जाता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, अपोजिट, 2 है, 2 के बाद कुछ नहीं है, तो बस जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो आ जाएगा t प्लस 3। अब इसका तो जानते हो t की पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2t प्लस 3 अपॉन 2t स्क्वायर। कि यदि केवल नंबर दे रखा है और डिफरेंशिएशन कर रहा है तो आंसर आएगा 0, और यदि इंटीग्रेशन करा रहा है तो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? हाँ, एक क्वेश्चन और ले लें, बताओ, एक क्वेश्चन लेते हैं जब आपको दे रखा हो कि इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें लिमिट दी हुई होती है, जैसे कि आपको लिख देंगे लिमिट वाले क्वेश्चन। लिमिट वाले क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए अगर आपको वेलोसिटी दे दी 8t स्क्वायर प्लस 2t और आपको कहा फाइंड आउट पोजीशन व्हेन टाइम वैरी बिटवीन 1 to 2 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड के लिए जब टाइम वैरी कर रहा है तब आपको इसका आंसर निकालना है, पोजीशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सुनो, सबसे पहले फॉर्मूला पोजीशन तो भैया ऐसे निकलती, ठीक है। लिमिट कहाँ से माना दे रखी है, 1 से 2, तो लोअर लिमिट होती है ये और ये होती है अपर लिमिट। लिमिट पुट कर देते हैं हम, ठीक है ना, सबसे इनिशियल लिमिट वो नीचे आ जाती है और अपर लिमिट ऊपर आ जाती है। 8t स्क्वायर प्लस 2t dt। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1 to 2 8t स्क्वायर dt प्लस 1 to 2 2t dt। नाउ यू कैन राइट 8 बाहर आया, और जब हम टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो बिग ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। टी स्क्वायर का क्या होगा, टी की पावर 3 अपॉन 3 आता है ना इंटीग्रेशन, लिमिट 1 से 2। अब यहाँ आ जाएगी लिमिट 1 और यहाँ आ जाएगी 2, इसके निशान से हटा के हमने इसको ब्रैकेट के बाहर रख दिया, प्लस 2, टी की पावर 1 है तो 2 अपॉन 2, 1 से 2, कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लो 8, यहाँ भी 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, t की पावर 3 1 से 2 प्लस यहाँ तो 2 से 2 कट गए, तो यहाँ केवल बचा ये। अब लिमिट कैसे पुट करते हैं, सबसे पहले लिमिट पुट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, मतलब कि t की जगह पे 2 रखना है सबसे पहले, 2 की पावर 3, बीच में हमेशा माइनस आएगा। अब लोअर लिमिट, अब t की जगह 1 पुट करेंगे, प्लस यहाँ t की जगह 2 सबसे पहले स्क्वायर, बीच में हमेशा माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट कर दी 1 की पावर 2। नाउ यू कैन सॉल्व दिस, 8 अपॉन 3 8 minus 1 plus 4 minus 1. So here we can write 8 upon 3 into 7 plus 3. अब इसको आगे सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आया आपका, तो आपको पता चल गया डिफरेंशिएशन कहाँ यूज में लेते हैं, कैसे यूज में लेते हैं, क्या इसकी ट्रिक्स है। इंटीग्रेशन के बारे में आपको पता चल चुका है और लिमिट वाले क्वेश्चंस भी आपको पता लग गए हैं।
इसके अलावा भी यदि कोई फॉर्मूला आपके क्लिक हो रहा है, कोई आपको जरूरत पड़ेगी तो हम जो क्वेश्चंस कराएंगे उन्हीं के साथ इनको करा लेंगे। अगली वीडियो जो हम लेंगे वो कंपोनेंट मेकिंग की होगी कि किसी भी चीज़ के कंपोनेंट हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि कंपोनेंट वाली जो ये चीज़ है ना बेसिक है, इनके डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, लेकिन किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर ये यूज में आते हैं, तो इसलिए इनको करना बहुत जरूरी है। तो अगली जो वीडियो हम लेंगे बहुत छोटी सी होगी और वो होगी आपके फ्रैक्शंस करना कि किस तरीके से साइन थीटा में और कॉस थीटा में कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मेजर टॉपिक्स लेंगे, क्योंकि जब तक माइनर टॉपिक्स आपको पता नहीं होंगे मेजर कैसे कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।